हाँ, चलिए ये वाली एक्सरसाइज हमने कर ली थी, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया देखो जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी। चलते हैं हम लोग 13.2 पे चलते हैं। ये वाली एक्सरसाइज भी डायरेक्टली हम लोगों ने कर लिया, लेकिन प्रैक्टिस करनी है। फॉर्मूला कोई भी नहीं है इस वाली एक्सरसाइज में का, स्टार्टिंग से करेंगे। वैसे तो लास्ट वाले दोनों तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला सवाल करेंगे हम लोग, क्वेश्चन पढ़ के पता क्या सवाल है। मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कराई थी, एडिशन थ्योरम कराई थी। 13.1 में जनरली एडिशन थ्योरम लग रही थी, यहाँ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगती है। एक इंडिपेंडेंट इवेंट्स होती है, एक क्या होती है आपकी डिपेंडेंट इवेंट्स होती है। दोनों में ही मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। काफ़ी तक तो डिपेंडेंट इवेंट्स का काम हो गया था। पहला सवाल पढ़िए, पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है। आपसे कह रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल, कैसे निकालेंगे? क्यों होगा, मल्टीप्लाई करेंगे ना, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, देखना शुरू करेंगे। क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या लगाया था मैंने आपको? इंडिपेंडेंट इवेंट्स होती है तो क्या लिखवाया था? ये नहीं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में क्या होगा, इंटरसेक्शन क्या होगा, बिल्कुल जीरो होगा। लेकिन ये वो वाला कंसेप्ट नहीं है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। जैसे मैंने कहा एक सुंदर लड़की निकालनी है, उसकी हाइट भी अच्छी होनी चाहिए, वो इंटेलिजेंट भी होनी चाहिए, वो मोटी भी नहीं होनी चाहिए। ये एवरी इवेंट इज इंडिपेंडेंट इवेंट, जो मैंने बताया था विद रिप्लेसमेंट है। तो आप क्या किया था, ये हमने इंडिपेंडेंट के इवेंट थी हमारे पास इंडिपेंडेंट, और डिपेंडेंट में क्या लिखवाया था मैंने, अगर आपको याद हो तो ये लिखवाया था मैंने क्या आपको, पी ए इंटू क्या लिखवाया था, पी बी ऑब्लिक ए लिखवाया था। पहले सवाल तो मैंने पिछली एक्सरसाइज में काफ़ी कर लिए थे, ठीक है। ये कौन सी इवेंट थी हमारे पास, डिपेंडेंट इवेंट थी। ये भी आपको मालूम है, ये विद रिप्लेसमेंट होता है और ये क्या होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट। ये कंसेप्ट चला करता था। तो क्या आंसर आएगा इसका, देखिए जरा, इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा बताओ जरा। ए इंटू क्या हो जाएगा, पी बी। कितना आंसर आ गया देखो कहाँ गया, 3/5 इंटू 1/5। चेक करो आंसर कितना आ रहा है, क्या 3/25 आ रहा है क्या संस्कृति, देखो जरा, तो फिर मुझे देखना पड़ेगा। है हाँ वो रखी है, सेटी भी रखी है क्या, ठीक है। तो यही आ रहा है ना, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन करिए इसका, नहीं ये नहीं, ये पार्ट क्या क्वेश्चन नंबर 2 करो ट्राई। क्या आएगा आंसर देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कौन बताएगा, मनीष आनंद, पता नहीं लीजिए। कह रहे दो कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम, विदाउट रिप्लेसमेंट निकालना है, तो कार्ड निकालनी है तो दोबारा तो नहीं रखना। वो कार्ड था ब्लैक, दोनों कार्ड ब्लैक होंगे तो क्या प्रॉपर्टी आएगी, पी इंटरसेक्शन बी निकालना है, पी ए इंटू बी ऑब्लिक ए लगेगा यहाँ, क्योंकि डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, क्योंकि क्या है यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे वही लिखा होगा विदाउट रिप्लेसमेंट है, पर कुछ भी नहीं कर, आंसर वही आएगा, सिंबल है केवल। दोनों क्या होने चाहिए, कार्ड ब्लैक होने चाहिए। तो दोनों कार्ड ब्लैक होंगे तो क्या, मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ, बी भी लिख दिया मैंने, बी का मतलब पहला भी ब्लैक है और दूसरा भी ब्लैक है। तो प्रॉब्लम क्या है कि बताओ जरा, अब इसको सॉल्व कर लो।
चेक करो 25/102 आ रहा है क्या आंसर? संस्कृति में बताइए, आपको यही आ रहा है? सर अभी अपने एक्सरसाइज शुरू ही की है सर, ये अभी है 50 होगा क्यों? हाँ तो दोनों कार्ड निकाल रहे हैं ना, एक एक करके निकाल रहे हैं ना बेटा। ये वो वाले नहीं है, ये यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट, दिमाग पे रख लेना, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट तो कौन सी इवेंट है? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वहां पे लिखा था और लिखा होता है स्पेड और एस कार्ड, डायमंड और ब्लैक कार्ड और होता है। वहाँ गले से आवाज निकलेगी और यहाँ क्या निकलेगी? एंड ब्लैक एंड ब्लैक, ब्लैक एंड ब्लैक, ब्लैक एंड रेड। गले से देखो क्या आवाज निकलती है। और की आवाज निकलेगी तो आपको एडिशन थ्योरम लगेगी, एंड की आवाज निकलेगी तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगी। ठीक है संस्कृति सर, आपको समझ में आया ये वाली बात? हमें विदाउट डिफरेंट 2 कार्ड निकालने थे, कार्ड हमारे ब्लैक होने चाहिए। अगर मान लो उसमें क्या था, दोनों रेड होने चाहिए तो आंसर क्या आता? सेम आंसर आया था। अगर ये कहता एक ब्लैक होना चाहिए एक रेड होना चाहिए, ब्लैक एंड रेड कार्ड, 26/52 26/51 होगा, क्योंकि रेड थोड़ी कम हो जाएंगे। तो 26/52 और 26/51 होता। अगले सवाल से ज्वाइन करो। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे जरा। पढ़ने की संस्कृति क्या अंग्रेजी में लिखा हुआ बड़ा बड़ा? विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। हमारे पास ऑरेंज रखे हुए हैं, बड़े अच्छे ऑरेंज आ रहे हैं आजकल मार्केट में। तो यहाँ कितने ऑरेंज हमारे पास? 15 ऑरेंज है। 15 में से कितने अच्छे ऑरेंज हमारे पास? 12 अच्छे हैं और 3 क्या हैं? गंदे। एक हमने टोकरी के अंदर इस चीज़ों को रखा, टोकरी में क्या कर दिया ऑरेंजेस को हम लोगों ने गंदे। ये तो और बात अगले वाले पे चलते हैं, नहीं तो एक का लैग ही लगा देगा और टीम इंडिया की तरह पता लगा 46 वाल आउट हो गए। 46 वाल क्या था आज? हुआ क्या था? पीछे ऐसी है या कैवर होता है कि एक पेज उनके तो नहीं गिरे, वो सेंचुरी पे पहुंच रहा है दूसरा पता नहीं क्या नाम, देवन। This plan was earlier initiated by the CPSC, but later on it will be withdrawn by them to conduct the 2 examinations in a 1 year. हमारे पास प्रीति जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 2 हम कर चुके हैं। हमारे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में ऑरेंज रखे हुए हैं।
बॉक्स के अंदर ऑरेंज हैं, 12 ऑरेंज हमारे गुड हैं और 3 ऑरेंज हमारे पास बैड हैं। एक इंस्पेक्टिंग एजेंसी आती है, उसमें से 3 ऑरेंज निकालती है। तो अब वो कहती है अगर तीनों के तीनों ऑरेंजेस अगर अच्छे होंगे तो मान लेंगे कि सारे के सारे ऑरेंजेस क्या हैं, गुड हैं। तो वो सैंपल क्या हो जाएगा, उनका अप्रूव हो जाएगा। जैसे क्लास के अंदर में भी आपकी क्लास के अंदर 15 बच्चे हैं, 12 बच्चे आपके अच्छे हैं, 3 बच्चे गंदे हैं। अब 3 बच्चों से क्वेश्चन पूछ लिया, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और तीनों बच्चे सही दे देंगे आंसर, तो क्लास सारी अच्छी है, नहीं तो पूरी क्लास ही गंदी है। तो आपको 3 निकालेंगे और वो जो 3 आपको निकालेंगे वो निकालने भी तो विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट निकालने हैं। तो आपको क्या निकालने हैं, मैं बोलता हूँ उसको PGGG, पहला भी गुड, दूसरा भी गुड, तीसरा भी गुड। पहला गुड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हमारे पास टोटल ऑरेंज है 15, गुड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 12/15। फिर अगला भी गुड निकल जाए तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 11/14। अगला भी गुड निकल जाए तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 10/13। ये इसका आंसर है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ सॉल्व इट। कैसे करेंगे देखिए, पूरा कट रहा है क्या यहाँ, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 पंजा 15, 5 बन जा, 5 टू जा 2 बन जा, 2 7 जा, तो 44/91 आ रहा है इसका आंसर। तो है मेरी बात को, तीनों के तीनों क्या आंसर है? और इसी सवाल में अगर ये पूछ रहे थे कि व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑर्डर इज बीइंग रिजेक्टेड, तो जो आंसर आया आपको 1 में से क्या कर देना, आप माइनस कर देना। ऑर्डर इज बीइंग रिजेक्टेड, ये तो ऑर्डर अप्रूव हो जाएगा ना कि तीनों के तीनों अच्छे वाले एप्पल आते हैं। इस केस में क्या होगा, 1 में से माइनस होगा। Subtract it from 1. May I proceed further? प्रीति जी चलें आगे। हाँ, टोटल मेरे पास 12 गुड है और टोटल एप्पल कितने हो गए, ऑरेंज के तो 15 हो गए। अगर मेरे को एक अच्छा एप्पल निकाला उसके चांसेस क्या होंगे 12/15। वो निकाल के मैंने खा लिया ऑरेंज, फिर दूसरा निकाला, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 6। मैं रवेट मैम जी शायद हमें नहीं सुन पा रहे हैं आज। बांट के देखिए ना 44/90। क्वेश्चन नंबर 10 मेरा 13 मतलब न मेरी है न तेरी है, ये वक्त की है। क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग 4, सबसे भी पढ़िए जरा। क्या कह रहा है 91 आउट कर दिया। एक फेयर कॉइन है, अनबायस्ड डाई या टॉस, एक कॉइन है और एक डाई है, दोनों को छाल दिया है खट्टा मिला करके, और लेट इज लेट के हेड अपीयर ऑन द कॉइन, इज अ लेट के टेल ऑन द डाई, चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स को हम दोनों तरीके से निकालेंगे, ऑब्जर्वेशन से निकालेंगे और फॉर्मूले से निकालेंगे। मतलब क्या हुआ देखते हैं जरा। ये देखो, हमने एक फेयर कॉइन टॉस किया है, फेयर कॉइन है और अनबायस्ड वो है, सॉरी क्या हो गया ये, कैसे इससे हाँ के लिए जाएंगे। हाँ क्या था हमारे पास, ये फेयर कॉइन अनबायस्ड डाई टॉस,
तो सैंपल स्पेस कितना बनेगा, 12 बनेगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ करें तो हेड और टेल आ रहा है। और अगर अनबायस्ड राइट और ड्राइव पे कितना आएगा, हेड आ जाए। अब तो मैंने ऐसे उठा ली, एक पॉइंट उठा लिया, एक डाइव वाली, तो क्या आएगा, हेड आ जाए, उस पर 1 2 3 4 आ जाए। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा संस्कृति यहाँ पे, 12 बनेगा। मतलब हेड 1 आ जाए, 6 आ जाए, ऐसे ही T1 आ जाए, क्या आ जाएगा ऐसे ही, T6, T1 T2 T3 T4 T5 T6 हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है कि एक इवेंट है, क्या कहाँ गया, ये इवेंट है कि हेड अपियर है, तो हेड आने के चांसेस कितने होंगे, प्रॉपर्टी बताओ, हेड कैसे आएगा। हाँ, कितना आ जाएगा, 6/12 आ जाएगा हेड आने की प्रॉपर्टी। ठीक है जी। और दूसरे इवेंट क्या कह रहा है वो, 3 ऑन द डाइव पे 3 आ जाए, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी बताओ। 4/12, वो कह रहे डाइव पे 3 आ जाए ना, तो 3 आ जाए, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 है केवल, अच्छा 3 है, तो क्या प्रॉपर्टी आएगी उसकी, 2/12 आ जाएगी। और दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं, पी इंटरसेक्शन भी कितना आएगा निकालेंगे तो 6/12 इंटू 2/12 कितना आया, 1/2, और 1/12 आएगा, कितना आएगा, 1/12 आ गया फॉर्मूले के हिसाब से। अब बाय ऑब्जर्वेशन देखो कितना आ रहा है, आप ऑब्जर्व करके देखो अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से क्या आएगा बताओ, कि यहाँ पे कि वो क्या आ जाए हमारे पास, 3 भी आ जाए और हेड भी आ जाए, ऐसे कितने चांसेस होंगे, एक ही होगा, कौन सा केस होगा वो, H और 3 होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/12, ऐसे भी 1/12 आ रहा है, ये भी 1/12 आ रहा है, इसका मतलब इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट से। अगर ये बराबर नहीं आ रहा होता तो क्या कहते हैं आप, ये इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू, ये इंडिपेंडेंट है, हाँ तो हाँ मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब ये कह देते हैं हम लोग, हाँ फॉर्मूले से भी निकालना, ये दोनों मैच करने चाहिए हमारे। ये चेक करने का तरीका है कि हमारी इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं। गुड इवनिंग मैम, योम इज नॉट इन द क्लास। So it means the events are independent. थोड़ा स्पीड से चलेंगे, पीछे वाले 3 क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, देखते हैं। चलिए संस्कृति 5वें सवाल पे चलें, क्या पढ़ेंगे जरा आप, संस्कृति पढ़ियो। करेंगे हम लोग, हमारे पास कलर और एक इवेंट ए क्या है कि हमारा वो इवन नंबर आना चाहिए, तो इवन नंबर क्या नहीं, प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ, 3/6 आएगी, मतलब आप नहीं जाते 2 4 6 हो गया। क्या कह रहा था, नंबर रेड और रेड आने के चांसेस कितने होंगे, रेड तो 3/6 होंगे, रेड कब आएगा जब उसमें 1 2 और 3 आएगा। पी इंटरसेक्शन बी निकालते हैं हम लोग, पी इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू कितना हो गया, पी भी कितना आ जाएगा, 3/6 इंटू 3/6 कितना आ गया, 1/4 आ गया, ये आ गया। क्या लिखेंगे, बाय ऑब्जर्वेशन से निकालो जरा, क्या आ रहा है हमारे पास, पी इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, वो क्या होनी चाहिए, वो इवन भी हो रेड, इवन एंड रेड, यही होना मतलब इवन एंड रेड दोनों, तो क्या चांसेस होंगे,
इवन नंबर ऐड भी आ जाए, क्या पॉसिबिलिटी होगी? 2 क्यों होगा? इवन भी हो और ऐड भी हो, ऐड कहाँ है यहाँ पे? तो ये 2 ही तो होगा हमारे पास, तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? 1/6 आएगी। आप लिखेंगे 1/4 इज नॉट इक्वल टू 1/6, इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। दिखाना पड़ेगा तभी तो डिसाइड होगा मैडम, हमें क्या पता लगेगा? गुड इवनिंग मैम, ध्रुव इज नॉट इन द क्लास। Why absent today? छठा क्वेश्चन पढ़ो जरा, करो। Krishna, where are you? Did not come at 5. करो ना, छठा हो गया। इंडिपेंडेंट है या नहीं है? संस्कृति क्या है? चलो आगे, हो गया ये। चलिए दूसरे से सवाल कर लेंगे आप, ये कोई इशू आने वाला नहीं है, सिंपल वाले सवाल हैं। मैं 1 मिनट के लिए पहले आना चाह रहा हूँ यहाँ पे, 30 सवालों पर आ जाता ताकि मेरी एनर्जी वहाँ लग जाए। एक बार ज़रा ये आना चाहूँगा, पहले क्वेश्चन नंबर 14 पे आना चाहूँगा एक बार। सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। संस्कृति पढ़ियो जरा। ये बहुत सी बेसिक में हॉट केक आइटम में आता है। वाला क्या है ये 14 क्वेश्चन? प्रॉपर्टी बताई गई है कि एक प्रॉब्लम को ए और बी अलग अलग सॉल्व करें। ए के सॉल्व करने के चांसेस कितने हैं बताओ? 1/2। और बी के सॉल्व करने के चांसेस कितने हैं? एक सवाल सॉल्व करने के लिए दिया आपको, एक बच्चे के चांसेस है आप, ठीक है, 33% चांसेस। अब क्या कह रहा है कि बताओ कि प्रॉपर्टी बताओ कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। यहाँ एक काम करना पड़ता है इन सवालों में, ये सॉल्व नहीं कर पाएगा उसके चांसेस क्या होंगे? 1 में से 1/2 माइनस कर दिया, ना करने के चांसेस 1/2 होंगे। और बी के सॉल्व करने के ना करने के चांसेस कितने होंगे? 1 माइनस पी भी, तो 1 माइनस 1/3 कितना आएगा? 2/3 हो गया। अब इसका पहला पार्ट हमसे क्या कहता है? वो कहता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बेटा प्रॉब्लम सॉल्व होने का मतलब क्या है भाई? कोई भी करे, मुझे क्या लेना देना, या तो ए सॉल्व कर दे बी ना करे, या ए ना करे बी कर दे, या भाई दोनों कर दे। तो यहाँ केसेस बनेंगे। क्या होगा? पहला पार्ट कह रहा है प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए हमारे पास, तो यानी क्या चांसेस होगी? प्रॉपर्टी निकालेंगे किसकी हम लोग? या तो दोनों कर, ए कर दे बी ना करें, या गले से आवाज निकल रही है, या और ऐड होगा, या क्या केस बन रहा है? ए ना करे बी कर दे, या दोनों कर दे। भैया प्रॉब्लम तो मेरी सॉल्व हो ही जाएगी ना बेटा, मेरा काम तो हो गया। तो ऐसे बनाएंगे, तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे निकलेगी? ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब यानी क्या हो जाएगा हमारे पास? ये ए की प्रॉपर्टी कितनी है? 1/2, और बी के ना करने की कितनी है? सॉरी 2/3 है पी नॉट बी की। समझ रहे मेरी बात को सर? ये कितना आएगा? प्लस ए नॉट की प्रॉपर्टी कितनी है? 1/2, बी के होने की कितनी है? 1/3, प्लस 1/2 इंटू 1/3, 1/6, 1/6, 2/6। क्या प्रॉपर्टी आ जाएगी? 4/6। इसका मतलब 2/3 इसका आंसर।
देखिए प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांसेस कितने हैं, 2/3 है। समझ में आया मेरी बात दीदी? दीदी जी शायद हमारी बात नहीं हो पा रही है कुछ से। आगे चले जरा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ई पार्ट में क्या कहना है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम। मेरे को एक प्रॉब्लम को सॉल्व करे तो क्या चांसेस होंगे? ए कर दे, बी ना करे, ए ना करे, बी कर दे, मतलब क्या होगा कि पहले वाले दो केस आ जाएंगे, मतलब सेकंड पार्ट क्या आएगा, वन ऑफ देम विल सॉल्व, क्या प्रॉपर्टी आएगी, पी ए बी नॉट प्लस क्या पी ए नॉट बी, तो क्या प्रॉपर्टी आएगी, ये वाली आएगी कितना, 1/2 इंटू 2/3 प्लस 1/2 इंटू 1/3, 2/6 1/6 3/6 1/2 का। बता रहे हैं हमारी बात को। दीदी का मैसेज आया है, सर माइक इज नॉट वर्किंग। ओके बेटा, आ गया। अच्छा इसमें एक पार्ट और पूछ लेता, नन ऑफ देम विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कोई भी सॉल्व नहीं कर पाता, ए नॉट बी नॉट हो जाता, लिखा होता है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यही वाली बात हो जाती, एटलीस्ट वन ऑफ देम, एट मोस्ट वन ऑफ देम विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नहीं नहीं नहीं, एट मोस्ट वन ऑफ देम के अंदर क्या आएगा, ये तो आएंगे आएंगे, एक कर पा रहे या एक भी ना कर पाए तो पी नॉट ए नॉट बी भी आएगा। तो मतलब अंग्रेजी तो हमें समझना पड़ेगा, और मान लो यही प्रॉब्लम 3 लोगों को दे देता तो मैं, तो उसके हिसाब से केस बनते चले जाते मेरी। सर जी नमस्ते, कहाँ चले गए थे आप? सर जी नमस्ते। हाँ तो वही कर रहा हूँ, अगला सवाल वही कर रहा हूँ ना, सीबीएसई को पसंद है बेटा वो। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ सर आप सुन पा रहे हैं, बोलिए। सर आप समझ पा रहे हैं? सर शायद सर तक हमारी बात नहीं जा पा रही है, कोई बात नहीं, सर भी थोड़े बिजी रहते हैं हमारे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको बेटा, जो मैंने बताया आपको संस्कृति आ गया है? देखो एक सवाल लिखना जरा, सवाल लिखो, मैं लिख पा रहा हूँ। That a problem is given to, that a problem is given to 3 students and the probability of solving the problem are, and probability of solving the problem are, लिखो कितना, ए के सॉल्व करने के चांसेस 1/2 है, बी के सॉल्व करने के 1/3 है,
और सी के सॉल्व करने के चांसेस कितने हैं? व्योम मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? कहाँ चले गए आप? इतनी लेट आए हो, कॉन्सेप्ट तो निकल गया। बाई 2, 1/3, 1/4 हो गया बेटे। एक प्रॉब्लम दी गई है सॉल्व करने के लिए 3 लोगों को। चांसेस क्या है इनके सॉल्व करने की? प्रॉब्लम ए के चांसेस क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? बताना जरा। बी के और सी के, इसके 3 पार्ट हैं, लिखे जरा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ए पार्ट लिखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। At least 2 of them will be able to solve the problem. पहला पार्ट है at least 2 of them will be able to solve the problem. मेरे को पार्ट लिखिए। No one will be able to solve the problem. No one will be able to solve the problem. सी पार्ट लिखिए। The problem will be solved. Problem will be solved. में क्या कह रहा है अब? पहले पार्ट में उसने कहा कि क्या कहा उसने? अच्छा, ए के सॉल्व करने के 1/2, तो ए के सॉल्व ना करने के चांसेस कितने होंगे व्योम? अगर ए के चांसेस 1/2 सॉल्व करने के, तो ना करने के कितने होंगे? तो 1 में से क्या कर दो आप? माइनस कर दो। के कितने? बी के सॉल्व ना करने के कितने चांस होंगे सर? और सी के? वेरी गुड। ये सॉल्व ना करने के चांसेस होते हैं। अब क्या चाहता है पहले पार्ट में हमसे? वो हमसे चाहता है कि प्रॉब्लम क्या हो जाए। पहला पार्ट क्या है संस्कृति? पहला पार्ट क्या है? उनमें से कोई 2 कर दे भाई। अब कोई 2 कौन कौन करेंगे भैया? देखो, ए, बी और सी। तो ए से मत कराओ और बी और सी से करा लो। अब क्या लिखेंगे फिर? पी ए बी सी लिख दो। और किससे मत कराओ सॉल्व? बताओ किसके ऊपर बार लगा देंगे हम लोग? अब बी पर लगा देंगे, बी ना गए ए और सी कर लें, या क्या होगा? अब ए का तो कर लिया ना बेटा, अब सी ना करें, या तीनों सॉल्व कर दे, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगी भाई। सर जी समझ रहे हो मेरी बात को? अब इनकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या होंगी देखो जरा। ए के सॉल्व ना करने के चांसेस कितने होंगे देखो जरा। सॉल्व करने के 1/2, ना करने के भी कितने थे? 1/2। बी के करने के कितने थे? 1/3, 1/4 प्लस ए के करने के 1/2, बी के ना करने के 2/3, 1/4 प्लस 1/2, 1/3, 3/4 प्लस 1/2, 1/3 और 1/4, 1/12, 2/12, 3/12, 1/12। कितना हो जाएगा ये? क्या ये आंसर आएगा? 7/12 देखो जरा। तो मैं सर आपको बहुत सारे केसेस की आपको टेंशन हो रही थी समर्थ भाई, टेंशन हो रही थी आपको। 34 4 दिया, 12 और 2 चौके कहाँ? 24 आया ऐसे हमें हमें लाया जा रहा है। ठीक है बेटा, यही आएगा ना? ठीक है, वो हम फिर कर लेते हैं। 7/12 आ रहा है मेरा तो। नहीं बेटा, 7/12 भी आएगा आपका। गलत है बेटा, पर व्लॉग से कंफर्म कर लेते, मैंने ठीक किया है। सब गोलमाल है, गोलमाल है। हम कितना आ रहा है? 7/12 ही आ रहा है ना? मेरा तो 12 आ रहा है यार। ये किसका गलत है?
24 कैसे आएगा बेटे? 24 कैसे आ गया तेरा बेटा? किसको मल्टीप्लाई किया? अच्छा ठीक है, थैंक यू बेटा, ध्यान है लड़के का। 24 कितना आंसर आएगा? 7/24। अच्छा बी पार्ट क्या लिखवाया था मैंने आपको इसका? कोई भी सॉल्व ना करे, सारे नालायक हैं जैसे कई बार हमारी क्लास में हो जाता है ना? तीनों पे क्या लग जाएगा? बार लग जाएगा। तो क्या चांसेस? ये कितना आ गया? 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 कितना आ जाएगा? 2 से 2 काट दो, 3 से 3 काट दो, कितना आ गया? 1/4। नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे? केस बनेगा भैया, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो क्या क्या बनेगा देखो इसमें के लिए। पी ए बी और सी, देखो ए और बी ना करें, सी कर दें। हाँ ए बी और सी, आप बी और कौन ना करे? बी और ए और सी ना करे, किसी को कर लो तो सारी कवर होनी है। कौन ना करे? ए और सी ना करें। अगले में क्या करेंगे? कौन ना करे? यहाँ सी ने करा है, यहाँ बी ने करा है, यहाँ ए और बी ना करें। ना यहाँ किसने करा? सी ने करा है, यहाँ बी ने करा है सॉल्व, यहाँ ए कर ले। कौन कर ले? सी ना करे, 2 कर लें, या बी ना करें, या सी ना करे, या अच्छा ए ना करें। मेरी बात को समझ रहे हैं? इसका एक शॉर्टकट तरीका है, 1 में से उसको माइनस कर दो जो कोई भी ना करे, तो प्रॉब्लम तो सोल्व हो ही जाएगी ना। ये आंसर कितना आ रहा था? ये शॉर्टकट तरीका लगाओ, ये तो पागल हो जाओगे साथ में। ये बिल्कुल अलाउड है सीबीएसई में, तो इस 1 में से माइनस कर दो। समझ पा रहे हैं व्योम जी मेरी बात आप? बातों को समझते भी हैं। आगे चल सकता हूँ। अच्छा लगा सवाल ये, पहले आता था चिड़िया उड़ाने वाला आता था। एक आदमी चिड़िया को उड़ा देगा, उसके चांसेस 1/2 होंगे। दूसरा चिड़िया को उड़ा देगा, डाल पे बैठी हुई है चिड़िया, तीसरा आदमी के शॉर्ट करने के चांसेस इतने होंगे, तो चिड़िया उड़ जाएगी कोई भी उड़ा देगा तो चिड़िया उड़ जाएगी, कोई चिड़िया को नहीं उड़ा पाएगा। बहुत पसंद था, क्या ही 4-5 साल तो लगातार आया है, 2015 से 19 तक तो हर बार सवाल कराए थे। तो प्रॉपर्टी में ज़्यादा हम लोग बेटा। मैं क्या कह रहा था आपको? हाँ, मैं थोड़ी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। समझ में आ गया? मतलब इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका पता लग गया आपको? मेन इस एक्सरसाइज की वो वाली थीम थी हमारी। 13.2 का 7वां क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। क्या कह रहा है? 2 इवेंट का ये पी में या इंडिपेंडेंट है? मुझे एक्सक्लूसिव में क्या फॉर्मूला लगेगा हमारा, बताओ जरा। अगर मुझे एक्सक्लूसिव है तो क्या होगा? हाँ, क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन। फॉर्मूला क्या होता है वैसे? पी ए यूनियन बी क्या होता है? पी ए प्लस क्या हो जाता है? पी बी हो जाता है। अब इन्होंने क्या दिया हमारे को? पी ए यूनियन बी कितना दे दिया? 3/5। पी ए कितना है? 1/2। पी बी कितना है? पी, तो पी की वैल्यू कितनी आएगी बताओ जरा।
पी की वैल्यू 1/10 है। समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अब इंडिपेंडेंट में कैसे करेंगे? इंडिपेंडेंट की बात क्या होती है? ये इंटू पी भी होता है। अब लेकिन पी इंटरसेक्शन पी भी तो होना चाहिए, वो तो दे ही नहीं रखा। तो पी इंटरसेक्शन भी पहले निकालेंगे हम लोग। वो कैसे निकालेंगे पी इंटरसेक्शन? क्या होता है पी? ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है पी? ये हो गया एक तरह से। तो ये पी यूनियन बी कितना दे रखा था मुझे? 3/5 पी ए कितना दे रखा था? 1/2 पी बी कितना निकल के आ गया? के बराबर था। निकालने के लिए मैं एलसीएम लूँ? 5 से मल्टीप्लाई जीरो आ जाएगा। और होता भी क्या है इसके अंदर? ये क्लियर है ना? 50% नहीं, इंडिविजुअल हाँ जीरो आ रहा है ना। क्या करेंगे? पी इंटरसेक्शन बी को अगर हम जीरो रखा तो जीरो रहेगा। जीरो पी ए कितना था? 1/2 इंटू पी। जीरो आ गई तो उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो। एक मिनट देख ले कितनी है? 1/10 है ना हमारे पास पी की वैल्यू। एक मिनट। ये इंटू पी बी के बराबर होगा। पी ए कितना दे रखा है? पी बी कितना दे रखा है आपको? दे रखा है तो 1/2 किसके बराबर है? इंटरसेक्शन बी के बराबर है। वो उन्होंने मुझे दिया नहीं है। बाई टू पुट कर दो, जरा करना जाए एक बार। 1/5 आ गया ना, इसी से आया ना। कर लेते हैं वाले पार्ट को। कितना था हमारे पास? देखो जरा, हमारे पास पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी है। अब पी ए यूनियन बी कितना दे रखा था? 3/5 पी ए कितना दे रखा था? 1/2 इंटू पी रख दिया है। करो सॉल्व। 1/5 ये आगे ना, इसको हमने पी इंटरसेक्शन बी क्या लिखा हम लोगों ने? लिखा ना बेटा हम लोगों ने 3/5 माइनस 1/2 इंटू इंटरसेक्शन का रिलेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है व्योम।
एग्जाम्पल 7 बेटे पिछली वीडियो में है बेटा, उसमें टाइम नहीं लगाऊंगा। एग्जाम्पल 7 वो ये जो 1/12 नहीं आया था इसमें, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट सारी थी। हाँ वैसे बच्चे वाला काम था वो। अब कर दूँ जरा, 8वां सवाल पढ़ेंगे सर आप। ये 1 नंबर में आता है बोर्ड में, एक नंबर में बड़े बिकते हैं ये सवाल। ये ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और पी ए पी भी दे रखा है, तो पी ए इंटरसेक्शन पी कितना आएगा? इंडिपेंडेंट इवेंट है तो दोनों का आपस में कितना देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? ए इंटू पी भी कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा, कॉपी करो। और पी ए इंटू पी कैसे निकलेगा ये? देखो जरा इसका फॉर्मूला भी लिखो, क्या फॉर्मूला होता है इसका? पी ए प्लस माइनस, ये फॉर्मूला तो यूनिवर्सली अप्लीकेबल रहेगा ना इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे, अभी बताया भी हम लोगों ने। कितना आ जाएगा ये कितना है? 0.3 प्लस 0.4 माइनस से कितना आएगा? 0.58 आ जाएगा। चलिए ठीक है। चलिए आगे जरा, पी ए ऑब्लिक भी कैसे निकलता है बताओ जरा। पी ए इंटरसेक्शन बी अपन क्या लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी कितना आया था? 0.12 अपॉन पी भी कितना था? 0.40। कितना आ जाएगा ये? 0.3 आ जाएगा। 3/10 मतलब 0.3 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 0.12 अपॉन 0.3, ये 0.4 आ जाएगा। सिंपल है, एक्सरसाइज में कुछ नया नहीं सीखा हम लोगों ने, उसी परिवार को, लेगेसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, ई नॉट भी निकालना है। ये पहले तो निकालो कितना आएगा? वन बाय 4 प्लस 1/2 माइनस 1/8 कितना आएगा? एल्सियम होगा कितना आ गया? 5। वो भी निकल जाएगा। ये भी तरीका होता है, कोई भी कुछ भी ना हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, तो सारे हो रहे हैं, उसको 1 में से क्या कर दो भाई? ये भी नहीं हो रहा और ये भी नहीं हो रहा, इसका मतलब यही तो निकला। तो जो हो रहा है उसमें को 1 में से क्या कर दो? माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 1 माइनस 5/8 कितना आ जाएगा? 3/8। आप कह रहे हो कि इसको ऐसे कर दो, ए भी नहीं हो रहा और बी भी नहीं हो रहा, आप कह रहे हो इसको कर दो पी ए इंटू, जैसे करके आ रहे हैं ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो उसको, कितना होगा फिर ये? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी पी ए की? 1/4 है तो ना करने की कितनी हो गई? 3/4। इसकी 1/2 ना करने की कितनी हो गई? 1/2। उससे भी कितना आ रहा है? 3/, ठीक है।
तो कह पा रहे ना, वन वन मार्कर एमसीक्यू में भी सवाल आ जाता है, ये रिलेशन है, इस रिलेशन को लिख लो। बट कुछ भी नहीं हो रहा है तो वन में माइनस कर दो, लिखा था ना, नन ऑफ देम विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। समझ में आ रही है मेरी बात? चलो आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। 9 तो हो गया सर, 10th पे आ जाओ जरा, कैसे करेंगे? ए और बी दो इवेंट हैं, स्टेट करोगे वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, कैसे करेंगे? इंडिपेंडेंट है या नहीं है? ई और बी भी, हाँ वेट कर लेंगे इनको, वेट करके बराबर नहीं है। देखो एक मिनट दे दिया आपको, ए और बी इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है इसका मतलब क्या हो जाएगा? पी इंटरसेक्शन भी कितना है हमारे पास? 1/2 इंटू 7/12 कितना आ रहा है? 7/24 आ गया। एक तो ये आगे इंडिपेंडेंट है, और ये रिलेशन और दे रखा है, पी नॉट ए एंड नॉट बी। कैसे निकाले हम? ये भी इवेंट नहीं हो रही, और कैसे निकलेगी? ये नहीं हुई। ये क्या कर रहा है? ए नॉट ए और नॉट बी, और है तो यूनियन का साइन आएगा नहीं आएगा? वो उसमें बेटा वो था ना, एंड था ना वो, देख उसमें। नहीं ये नहीं लिया था ना, यहाँ पे हमने यहाँ पे बार लगा लिया ना बेटा। हाँ नहीं देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो दोनों में क्या फ़र्क है, थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है। देखो ये क्वेश्चन देखो, दोनों 9वां देखो और 10वां देखो। यहाँ पे क्या दे रखा था? नॉट ए एंड नॉट बी था। यहाँ पे क्या है? नॉट ए और नॉट बी है। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ? वहाँ पे एंड था, यहाँ पे क्या है? और है। एक मिनट दिखाता हूँ आपको, एक थ्योरम है, क्या है ये? किसका फॉर्मूला है? पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला एक बार लिख लो, एक बार ये, पी ए यूनियन बी किसके बराबर होगा? ए डेल। क्या हमने अभी यही फॉर्मूला नहीं लगाया था क्या 9th क्वेश्चन में? हमने 9th क्वेश्चन में क्या लगाया था फॉर्मूला?
सबसे पहले बताना जरा, अभी जो लास्ट क्वेश्चन था 10वां, मिल जाएगी। कितना था? 1/2 था। पीवी कितना था? 7/12। नहीं कितना था बेटा सबसे भी? पीवी कितना था? ये दे रखा था, चाहते क्या हमसे, क्या चाह रहे थे, प्रूव करना था, तो हमने पी ए इंटरसेक्शन करके निकाल दिया। की वैल्यू है, अब क्या कह रहे हो आप? पी नॉट ए निकाल दिया, कितना आ गया वो? 1/2 आ गया। एंड तो कितना, मतलब 7/24 को एक बार देख ही लेते हैं दोबारा, कहाँ गया? अच्छा, ये दे रखा 1/4 आ रहा है, तो उसको 1 में से माइनस कर दिया। हाँ, और इंटरसेक्शन भी निकाल दिया, फिर ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो इंडिपेंडेंट हो गए, सॉरी इंडिपेंडेंट नहीं हुए। एक बार मैं इसको देखता हूँ फिर सवाल को, 1 मिनट के लिए, इस सवाल को दोबारा देखेंगे हम लोग, 10th क्वेश्चन। बाकी बाकी सिंपल फॉर्मूले वाले हैं, एक बार ट्राई मार के देख लेना है, और इसके एग्जाम्पल भी ट्राई कर लेना। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखना जरा, मैं दोबारा देखूँ।